श्री राधे श्याम गौशाला को जाने वाली सड़क की हालत बद से बदतर, शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान। कालका श्री राधे श्याम गौशाला की एंट्री वाली सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जगह जगह बने गड्ढों की वजह से सड़क की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। बारिश के समय कीचड़ और गड्ढों से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। गौशाला में आसपास के क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु, गौसेवक और स्थानीय निवासी आवागमन करते हैं, लेकिन टूटी फूटी सड़क ने इन सभी के लिए भारी कठिनाई खड़ी कर दी है। गौशाला के प्रधान खुशदेव राज ने बताया कि इस संबंध में दिनांक 5 अगस्त 2024 को उप मंडल अधिकारी कालका को पत्र लिखकर इस समस्या के समाधान बारे गुहार लगाई गई थी। मौखिक रूप से भी समय समय पर आने वाले राजनेताओं के संज्ञान में समस्या से अवगत करवाया गया, परंतु केवल आश्वासन ही मिलता रहा। समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। सड़क की खस्ता हालत से स्थानीय निवासियों में भी भारी रोष है। गौशाला के प्रधान खुशदेव राज सहित स्थानीय निवासी लवली बसीर, सोशल वर्कर सीमा जेटली, मीना कुमारी, पावीर जेटली, सेक्रेटरी राजेंद्र सहपाल, विजय मेहता ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद चेयरमैन, उप मंडल अधिकारी एवं विधायक शक्ति रानी शर्मा से अपील है कि जनहित में बदहाल सड़क का शीघ्र ही निर्माण करवाया जाए। के ऊपर ड्यूरी तैयार रखेंगे ना, ये ऐसे फिसलन हो जाती है। यदि हम स्कूटर के ऊपर भी आ रहे हैं, ये स्कूटर के ऊपर अगली ब्रेक लगा दें ना, तो वो यहाँ से ऊपर से आता है। यदि ब्रेक नहीं लगे तो ये हालत है। इस रास्ते पे आने जाने बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो सीट बहुत जरूरी है। 2 स्टेप जो की हाइट बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहते हो आप? अभी तो हमने अपने गौशाला के प्रधान जी हैं, उनसे गुहार लगाई है, पर इनको गुहार लगा लगा के ये भी बेचारे बेबस हो गए हैं। अब हम अपने प्रशासन को गुहार लगाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बरसातों से पहले इस सड़क का कुछ ना कुछ करवाया जाए, इस सड़क को प्रॉपर बनवाया जाए, ताकि हमारे बुजुर्ग जो रोज गौशाला आते हैं उनको आने वाले को सुविधा मिले, और जो हमारा धार्मिक ये जो हमारा है यहाँ पर संचालन प्रॉपर तरीके से चलता रहे, और हमारी आहत जो हो रही है उसको ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए और बरसातों से पहले हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम लवली बसीन है। मैं हाउसिंग बोर्ड से रोज यहाँ गौशाला में आती हूँ, और यहाँ की सड़क का इतना बुरा हाल है कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं, ये हमारे खुशदेव भाई साहब, मैंने इनसे कई बार शिकायत की। ये इन्होंने हार के हमारे को ये बोला कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने कितनी बार लिखित अपनी एप्लीकेशन एक दी है। यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। कोई गिर जाता है, किसी का फ्रैक्चर हो गया और कोई स्किट कर गया। 2 बार मैं स्किट होते होते बची हूँ, मेरे पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर आया। ये हमारी जो धार्मिक संस्कृति ये आहत हो रही है, हम लोग आहत हो रहे हैं कि आना भी जरूरी है, और हमारे जैसे लोग ही आएंगे। यंग जनरेशन आज की इतनी अवेयर नहीं है कि जो यहाँ आए और इस बात का मुद्दा उठाए, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस सड़क को ठीक करवाया जाए। हमारा प्रशासन पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। हमने कितनी मीडियाज़ में, मैंने कालका की आवाज़ में भी मैंने अपनी एक गुहार लगाई थी। हार के मुझे रंजना जी से अप्रोच करना पड़ा कि आप हमारी ये मीडिया के जरिए हमारी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ और इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने आना ही बंद कर दिया है। हमारी एक प्रीति डेंटल क्लिनिक डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ पर गिर गई हैं, और यहाँ एक मीना जी हैं, इनके बेटे का फ्रैक्चर हुआ है। इनसे चोट लगी, बहुत चोट की लगी है उनके। कई लोग गिर गए यहाँ पर, नहीं उनके चोट ही लगी है। किसी का घोटी छुल गया, किसी के पिक्चर हो गया, और हाँ मेरा लड़का भी गिर गया, बहुत चोट। नमस्कार जी, मैं देवराज प्रधान के कार्य कर रहा हूँ जी। गौशाला में सेवा कर रहा हूँ प्रधान के रूप में। हम जी 3-4 साल से अप्लाई कर चुके हैं और सबसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सड़क का पिछले 12 साल से नहीं बनी हुई। कहाँ आपने लिखे दी है? मेरे पास लेटर है जी। हमने इनको अपने नगर निगम में लिखा है, विधायिका महोदय को लिखा है, और 3-4 बार लिख के दिया है जी। और हमारे पास
राइटिंग में है। समय समय पे यहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, सभी विधायक भी यार जो प्रशासन है उसके लोग आते हैं, क्या वो ध्यान नहीं देते हैं? अब ये तो वो जाने जी, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। हमारा काम है जितनी गायें हैं उनकी सेवा करना, ये प्रशासनिक कार्य है, इसके लिए हम क्या प्रशासन को उन्होंने बोला, वो और- बोलते हैं कि करवा देंगे, आश्वासन देकर चले जाते हैं, करवाता कोई नहीं है। बोला इन्होंने, बहुत बार बोला, आश्वासन देकर चले गए, उसका क्या फायदा। ये आगे सेवादार और खड़े हैं हमारे जेतली जी। हाँ जी, जेतली जी। इलेक्शन के टाइम पे सभी आए थे यहाँ पर, उन्होंने गौशाला में आके अप्रोच भी किया था और उसके बाद ये भी कहा था जी यूं ही इलेक्शन खत्म होंगे, हम लोग ये सारा काम पहले प्रायोरिटी पे, कालका का काम बाद में होगा, पहले गौशाला का होगा। थोड़ा सा गौशाला के बारे में बता दूं, क्या गौशाला का कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है, जब लोग दूध लेने के लिए आते हैं। जब बरसात होती है इतनी फिसलन हो जाती है, लोग एक हाथ से डोलू पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से गिरे हुए होते हैं। अब 5 बजे शुरू होता है और उसके बाद यहाँ देखो, यदि देखो अभी देवी की कथा चल रही थी, उसमें भी लोग कम आए हैं सिर्फ सड़क के कारण। भाई इतनी भयानक सड़क है, बुजुर्ग आदमी तो आ ही नहीं सकता। नहीं तो हमारे पास जो पहले कथा हुई थी, बुजुर्ग आदमी आते हैं, भाई ऑटो के ऊपर आए, वहाँ से उतर के नीचे पैदल आ गए। पैदल आना तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, यूं ही बरसात हो जाती है और जहाँ पे इतनी फिसलन है, तो दूध वाले नहीं आ सकते हैं, तो ये तो बेचारे कथा वाले तो आपको मालूम ही है, जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा कथा में हैं।